हेलो फ्रेंड्स, इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि अब्रॉड से आने के बाद इंद्रन जिहान से मिलने जाता है और उससे कहने लगा कि अगर तुम ना होती तो आज मैं अपने ब्रोकन हार्ट को लेकर अब्रॉड में ही बैठा होता। तुमने मुझे वापस आने की हिम्मत दी, इसके लिए मैं तुम्हें थैंक्स कहने आया हूँ। फिर वो उसे एक गिफ्ट देता है जो उसके लिए अब्रॉड से लाया था और उससे कहने लगा कि जब तुम आगे की स्टडी के लिए अब्रॉड जाओगी तब ये तुम्हारे काम आएगा। ये कहकर वो वहाँ से चला गया। अगले सीन में हम लियू चैन को देखते हैं जो टीवी देख रहा होता है और वो जी चैन को चिढ़ाते हुए बोला कि इस ड्रामा का मेल लीड कितना बोरिंग है, पिछले 10 एपिसोड से फीमेल लीड का पीछा कर रहा है, उसको ऐसे फ्लावर्स भेज रहा है जिससे उसको एलर्जी है, यहाँ तक कि वो उसे डिनर पर भी लेकर जाता है लेकिन उसमें अपना लव कन्फेस करने की हिम्मत ही नहीं है। जी चैन को भी पता था कि वो उसी के बारे में बात कर रहा है। फिर वो उसके पास जाकर कहने लगा कि तुम्हारे पास ये ड्रामास देखने के अलावा और कुछ काम नहीं है क्या। ये सुनकर लियू चैन वहाँ से उठकर चला गया। अगले सीन में हम वेवी और इंद्रैन को देखते हैं जो साथ में बाहर घूमने गए होते हैं। तभी इंद्रैन उससे कहने लगा कि तुम हमारी शादी के लिए तैयार हो ना, वैसे ये बताओ कि तुम्हें चाइनीज वेडिंग पसंद है या वेस्टर्न। इस पर वेवी बोली कि मैं तो शादी के लिए रेडी हूँ पर मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं अपने डैड को कैसे बताऊं। इंद्रैन कहने लगा कि अगर तुम नहीं बता सकती तो मैं बता दूंगा। वेवी बोली कि तुम रहने दो, तुम इस मैटर को हैंडल नहीं कर पाओगे। फिर इंद्रैन उसके पास जाता है और उससे कहने लगा कि अब मैं बच्चा नहीं हूँ, बड़ा हो गया हूँ, पहले तुम मुझे प्रोटेक्ट करती थी और फ्यूचर में मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। ये कहकर वो वेवी को किस कर देता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि वेवी इंद्रैन के घर पर सो रही होती है। तभी वहाँ इंद्रैन आ जाता है और उससे कहने लगा कि तुम कब तक मेरे घर में छुपी रहोगी, कभी ना कभी तो तुम्हें अपने घर जाना ही पड़ेगा ना। इस पर वेवी बोली कि जब मैं घर जाकर डैड से हमारी शादी के बारे में बात करूंगी तो फिर से मुझे घर से बाहर निकाल देंगे, फिर वहाँ वापस जाने का क्या फायदा। इंद्रैन कहने लगा कि डोंट वरी, मैं इसका कोई सॉल्यूशन निकाल लूंगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि जी चैन जियांग के ऑफिस में जाता है और उसका हाथ पकड़कर कहने लगा कि क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनना चाहोगी। तभी जियांग को उन दोनों की प्रीवियस बातें याद आती है और वो सोचने लगी कि शायद मैं भी इसको लाइक करती हूँ और फिर वो उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है। अगले सीन में हम वेवी के डैड को देखते हैं जो बीमार होने का झूठा नाटक कर रहे थे। वेवी जब उनसे मिलने जाती है तो उससे कहने लगी कि अब मैं काफी ओल्ड हो गया हूँ, मेरा तो हार्ट भी अब ठीक से काम नहीं करता, मरने से पहले मेरी बस एक ही आखिरी इच्छा है कि तुम ब्लाइंड डेट्स पर जाकर एक अच्छा सा लड़का सेलेक्ट कर लो और उससे शादी कर लो। फिर वेवी ये सारी बात इंद्रैन को मैसेज करके बता देती है। वहीं इंद्रैन जब ये मैसेज देखता है तो वेवी का एक फेक मैरिज सर्टिफिकेट बना देता है और उसे अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर देता है ताकि उसके डैड उसे ब्लाइंड डेट्स पर जाने के लिए फोर्स ना करे। धीरे धीरे ये बात उसके सभी फ्रेंड्स को पता लग जाती है कि वेवी ने शादी कर ली है। अगले सीन में हम इंद्रैन और वेवी को देखते हैं जो साथ में स्विमिंग करने आए होते हैं। इंद्रैन वेवी को किस कर रहा होता है लेकिन तभी वहाँ तियांग और उसके डैड आ जाते हैं और तियांग इंद्रैन से कहने लगा कि वेवी अब मैरिड है, तुमने अभी तक इसका पीछा नहीं छोड़ा, क्या तुम इसका फ्यूचर बर्बाद करना चाहते हो। तभी वेवी अपने डैड से कहने लगी कि आपको हार्ट डिसीज है ना और आप चाहते थे कि मैं जल्द से जल्द शादी कर लूं, इसीलिए मुझे इंद्रैन से ही शादी करनी पड़ी, लेकिन अगर आप अब भी सेटिस्फाइड नहीं है तो मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती। अगले सीन में हम जिहान की फ्रेंड रूही को देखते हैं जो वेवी की शॉप पर ही पार्ट टाइम जॉब करती है और वो अभी भी इंद्रैन को लाइक करती है। वो इंद्रैन की फोटो को देख रही होती है। तभी वहाँ इंद्रैन और वेवी आ जाते हैं। उन दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ रखा था जिसे देखकर रूही को काफी बुरा लगता है। इसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ सोशल मीडिया पर किसी ने जिहान की एक पर्सनल डायरी पोस्ट कर दी थी जिसमें उसने ये भी लिख रखा था कि वो इंद्रैन को तब से लाइक करती है जब से उसने उसे पहली बार देखा था। पूरी कॉलेज में सब लोग जिहान का मजाक बना रहे थे और ये सब सुनकर जिहान को काफी इम्प्रेस फील होता है और वो गुस्से में वहाँ से उठकर चली जाती है। वहीं दूसरी ओर इंद्रैन भी वो पोस्ट देख लेता है और उसे पता लग जाता है कि जिहान उसे लाइक करती है। इसके बाद वो जिहान से मिलने जाता है और उससे पूछता है कि क्या उस डायरी के बारे में तुम्हारे अलावा कोई और भी जानता था। इस पर जिहान बताती है कि उस डायरी के बारे में सिर्फ मेरी रूममेट रूही को ही पता था। ये सुनकर इंद्रैन वहाँ से जा रहा होता है। तभी जिहान उससे कहने लगी कि मेरी उस डायरी की वजह से तुम्हें भी काफी हर्ट हुआ होगा। हाँ, ये सच है कि मैं तुम्हें लाइक करती थी पर जब से मुझे तुम्हारी और वेवी की रिलेशनशिप के बारे में पता लगा है उसके बाद मैंने तुम्हारे बारे में कभी नहीं सोचा। पर क्या तुम अब मुझसे फ्रेंडशिप भी तोड़ दोगे। इस पर इंद्रैन बोला कि इतनी प्रीटी गर्ल मुझे लाइक करती थी, ये तो मेरे लिए खुशी की बात है और हमारी फ्रेंडशिप इस जन्म में तो कभी नहीं टूटेगी। अगले सीन में हम रूही को देखते हैं जो इंद्रैन की फोटो देख रही होती है। तभी उसके पास एक कस्टमर का कॉल आता है जो उसे केक का ऑर्डर देता है। थोड़ी देर बाद वेवी को पता लगता है कि उसकी शॉप का केक खाने के बाद एक लड़की को फूड पॉइजनिंग हो गई। इसके बाद वेवी उस लड़की से मिलने के लिए हॉस्पिटल चली जाती है जहाँ उसे उस लड़की के डैड मिलते हैं। वो वेवी पर चिल्लाते हुए कहने लगे कि तुम ही उस शॉप की ओनर हो ना, तुम्हें पता है तुम्हारी वजह से मेरी बेटी आज किस हालत में है, अगर उसे कुछ हुआ तो मैं तुम्हारी शॉप को बर्बाद कर दूंगा। ये कहकर वो वहाँ से चले गए। वहीं दूसरी ओर हम इंद्रैन को देखते हैं जिसका आज बर्थडे है और वो अपने सभी फ्रेंड्स को ट्रीट दे रहा था। सभी लोग खाना खाने वाले होते हैं। तभी इंद्रैन बोला कि वेवी के आने से पहले कोई भी खाने को हाथ नहीं लगाएगा और वैसे भी इतनी सी देर में तुम भूख से मर नहीं जाओगे। फिर जियांग वेवी के पास कॉल करती है लेकिन वेवी उसका कॉल नहीं उठा रही थी। उसका वेट करते हुए रात के 12 बज चुके थे लेकिन वेवी अभी भी नहीं आई थी। तभी जियांग बोली कि वो किसी का भी कॉल नहीं उठा रही, कहीं वो किसी प्रॉब्लम में तो नहीं है। ये सुनते ही इंद्रैन तुरंत वहाँ से वेवी को ढूंढने के लिए चला गया। काफी देर तक ढूंढने के बाद वेवी उसे एक शॉप पर मिलती है। वो उसे वहाँ से ले जाता है और उससे गुस्से में कहने लगा कि तुम इतनी रात को कहाँ गई
थी और तुम्हें मेरा बर्थडे भी याद नहीं था। मुझे तो लग रहा था कि तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया और मैं पुलिस को भी कॉल करने ही वाला था। इस पर वेवे बोली कि मैं सिर्फ अपनी शॉप के काम से कहीं गई थी। यिनरेन कहने लगा कि ऐसा भी क्या काम था जो तुम मेरे बर्थडे को ही भूल गई। वेवे उससे गुस्सा होकर जा रही होती है और यिनरेन उसे रोकने की कोशिश करता है। तभी उसके बैग से कुछ बॉक्स गिर जाते हैं। फिर वेवे उसे बताती है कि ये तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट है। मेरी शॉप में एक कस्टमर को फूड पॉइजनिंग हो गई थी, इसीलिए मैं आने में लेट हो गई, लेकिन तुम्हें अब मुझ पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं रहा। ये कहकर वो वहाँ से चली गई। इसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ वेवे जब उठती है तो देखती है कि उसकी वॉल पर एक पेंटिंग लगी हुई थी जो उसके लिए यिनरेन ने बनाई थी और साथ में उसने एक सॉरी का लेटर भी लिखा था जिसे पढ़कर वो यिनरेन को माफ कर देती है। अगले सीन में हम जिहान को देखते हैं जो अपनी कॉलेज के एक फंक्शन में स्पीच दे रही होती है। स्पीच खत्म होने के बाद वो लियू चैन को थैंक्स कहती है क्योंकि वो स्पीच उसे लियू चैन ने लिख के दी थी। लियू चैन उससे कहने लगा कि वो तो यिनरेन ने मुझसे तुम्हारी केयर करने को कहा है, वरना मैं तुम्हारे लिए ये सब कभी नहीं करता। जिहान बोली कि कोई बात नहीं, पर आज तुमने मेरी हेल्प की है तो अगली बार मैं भी तुम्हारी हेल्प कर दूंगी। तभी लियू चैन कहने लगा कि कल तो यिनरेन का बर्थडे स्पॉइल हो गया था, इसलिए वेवे ने उसके लिए फिर से एक बर्थडे पार्टी अरेंज की है, तो क्या तुम वहाँ मेरी फीमेल पार्टनर बनकर चल सकती हो? देखो अब मना मत करना क्योंकि तुमने अभी भी बोला है कि तुम मेरी हेल्प करोगी। इस पर जिहान उसके लिए हाँ कह देती है और फिर वो सब साथ में मिलकर यिनरेन का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। इसके बाद कुछ महीने बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ यिनरेन और जिहान की ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई थी। उनकी कॉलेज में एक बहुत बड़ी पार्टी हो रही होती है जिसके लिए डिजर्ट बनाने का ऑर्डर वेवे को मिला था, लेकिन जिहान उसी दिन आगे की पढ़ाई के लिए अब्रॉड जा रही होती है। वो अपने कॉलेज की एक वीडियो बनाती है और फिर फ्लाइट के लिए निकल जाती है, लेकिन तभी उसका पीछा करते हुए वहाँ लियू चैन आ जाता है। जिहान उससे कहने लगी कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हें तो इस वक्त कॉलेज की पार्टी में होना चाहिए था। लियू चैन बोला कि मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ, एक्चुअली मैं तुम्हें लाइक करता हूँ, क्या तुम मुझे एक चांस दे सकती हो? इस पर जिहान बोली कि कहीं ये सब भी तो तुम यिनरेन के कहने पर ही नहीं कर रहे। लियू चैन कहने लगा कि नहीं, यिनरेन ने मुझसे कभी भी तुम्हारी केयर करने के लिए नहीं कहा था, बल्कि मैं खुद ही तुम्हारी हेल्प करता था ताकि तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड कर सकूं। अब बताओ क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? इस पर जिहान बोली कि अभी तो मैं अब्रॉड जा रही हूँ, पर मैं प्रॉमिस करती हूँ कि वहाँ से आने के बाद तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब दे दूंगी। ये कहकर वो वहाँ से चली गई। वहीं दूसरी और कॉलेज पार्टी का सीन दिखाया जाता है जहाँ वेवे किचन में डिजर्ट बना रही होती है, जहाँ अचानक से आग लग जाती है, पर यिनरेन टाइम पर पहुंचकर वेवे को बचा लेता है। इसके बाद यिनरेन जिहान की फ्रेंड रूही के पास जाता है और उससे कहने लगा कि मुझे पता लग गया है कि ये सब तुम ही ने किया है। उस दिन जिहान की ड्रेस भी तुमने ही खराब की थी क्योंकि वो मेरी फ्रेंड है, और आज किचन में आग भी तुमने ही लगाई थी क्योंकि तुम वेवे से नफरत करती हो। मैंने सोचा नहीं था कि तुम मुझे पाने के लिए इतना नीचे गिर जाओगी। इस पर रूही कहने लगी कि मुझे जिहान और वेवे से कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनके पास फैमिली है, पैसा है, लेकिन मेरे पास सिर्फ तुम हो, और मेरा यकीन करो मुझसे ज्यादा प्यार तुमसे और कोई नहीं कर सकता। तभी यिनरेन उससे दूर हटते हुए बोला कि मैं अभी पुलिस को कॉल करता हूँ। रूही कहने लगी कि अगर तुम मेरे साथ रहोगे तो मैं तुम्हारी हर बात मानूंगी, पर प्लीज तुम मेरा फ्यूचर बर्बाद मत करो। तभी वेवे वहाँ पुलिस को लेकर आ जाती है और पुलिस उस लड़की को अरेस्ट कर लेती है। इसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ यिनरेन सुबह सुबह उठकर वेवे को किस कर रहा होता है, लेकिन वेवे बोली कि जाओ जाकर पहले ब्रश करके आओ। फिर यिनरेन ब्रश करने चला जाता है। वहाँ जाकर वो एक वेडिंग कंपनी में कॉल करता है और उनसे वेडिंग की प्रिपरेशन करने को कहता है। ये बात उसने वेवे को भी नहीं बताई थी क्योंकि वो उसे सरप्राइज देना चाहता था। अगले सीन में हम देखते हैं कि वेवे अपनी शॉप पर काम कर रही होती है। तभी लियू चैन भागते हुए वहाँ आता है और उसे अपने साथ चलने को कहता है। वो उसे एक जगह पर लेकर जाता है जिसको वेडिंग हॉल की तरह डेकोरेट कर रखा था। तभी वहाँ वेवे के डैड आते हैं जो उससे कहने लगे कि आज तक मैंने तुम्हारी केयर की है, पर अब मुझे कोई मिल गया है जो लाइफ टाइम तुम्हारी केयर करेगा। तभी सामने से यिनरेन वेडिंग शूट पहन कर आता है। वेवे जब उसके पास जाती है तो उससे कहने लगा कि हम दोनों साथ में बड़े हुए हैं। जब मैं 6 साल का था तब तुमने मुझे पहली बार डांटा था क्योंकि मैंने अपना होमवर्क कंप्लीट नहीं किया था। जब पहली बार तुमने मुझे फाइट से बचाया था तब मुझे रियलाइज हुआ कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ, और जब तुम सो रही थी तब मैंने तुम्हें पहली बार किस किया था और ये बहाना बनाया था कि तुम्हारे फेस पर मच्छर है। मैंने अपनी लाइफ का हर पल तुम्हारे साथ बिताया और बाकी की लाइफ भी तुम्हारे साथ ही बिताना चाहता हूँ। ये कहकर वो उसे शादी के लिए प्रपोज कर देता है और वेवे उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है। इसके बाद यिनरेन वेडिंग रिंग पहनाकर उसे किस करता है और इसी के साथ ही इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग होती है। आपको इन दोनों की प्यारी सी लव स्टोरी कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Don't forget to like, subscribe and share the videos.